जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि गुरु जी हमेशा समझाते आए हैं कि हमें किसी भी वहमों में नहीं पड़ना है, हमें कोई भी वहम नहीं करना है, इफ़ और बट नहीं करना है। जैसे कि हमेशा से होता आया है कि हम पीरियड्स में मंदिर नहीं जा सकते, हम पूजा नहीं कर सकते। गुरु जी ने हमें इससे भी दूर रखा है, इस वहम को भी नहीं मानना है। गुरु जी ने हमें हमेशा कहा है, आप जैसे भी हो आप प्रेयर कर सकते हो। गुरु जी ने इस वहम को भी दूर करने के लिए कहा है। गुरु जी ने हमेशा कहा है कि ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है, इसलिए हम ऐसे टाइम में भी आसानी से प्रेयर कर सकते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि हमें कोई भी वहम नहीं करना है। हमें गुरु जी पर श्रद्धा से, अपने सच्चे मन से अगर हम पूजा करेंगे, गुरु जी उसको भी स्वीकार करते हैं, हमें वहमों से दूर करते हैं। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैं प्रिया पंचकुला से अपनी जर्नी गुरु जी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किए हैं, तो ये जो मैं आज शेयर कर रही हूँ ये मेरे लास्ट मंथ के सत्संग हैं। संगत जी, गुरु जी हैं, जब हम उनको मानते हैं तो वो हर रोज़ हर पल हमारे साथ होते हैं। जब हम मन में उनको कुछ भी बात बोलते हैं ना तो वो उनके तक पहुँच जाती है। ऐसे ही जैसे दिसंबर वेकेशन में क्या हुआ, मैंने दिसंबर में तो सत्संग अपना लास्ट शेयर किया था, तो उसके बाद जैसे दिसंबर वेकेशन में मैंने अपने मायके जाना था कुछ दिन के लिए, तो मैंने गुरुजी को पहले ही बोलना शुरू कर दिया था कि गुरुजी मेरे साथ चलना, मेरे साथ चलना। बट एट लास्ट डे जब मैंने जाना था तो मैं उनको बोलना भूल गई कि गुरुजी मेरे साथ चलो। तो मेरे को रास्ते में थोड़ा सा जैसे 15 मिनट्स ही हुए थे भी चले हुए, तो मेरे को रास्ते में याद आया कि मैंने गुरुजी से परमिशन नहीं ली, गुरुजी को बोला नहीं। तो मैंने मन में बड़ा फ़ील किया कि गुरुजी सॉरी, मैंने आपको तो मतलब आपसे परमिशन नहीं ली, आपको बोला नहीं चलने के लिए, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। तो संगत जी, विदिन 5 मिनट मेरे सामने गुरुजी की कार जा रही थी, जो मेरे काफ़ी आगे मेरे साथ तक मतलब मेरे साथ साथ चली। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मैंने कहा गुरुजी आपने तो सुन लिया, आप तो मेरे साथ ही जा रहे हो। तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी आप मेरे साथ जा रहे हो। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ, जैसे ना मतलब क्या होता है कि हम जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम अपनी बातें शेयर करने लगते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो मतलब एक बार ना जैसे मैं भी ऐसे बताने लग जाती हूँ कि मेरे साथ ऐसे हुआ, जोत में मेरे मतलब गुरु जी के चरण दर्शन हुए, छोटे छोटे चरण बने, जोत में बटरफ्लाई बनी, जोत में ओम बने। तो मतलब 7 दिसंबर के बाद डेली कुछ ना कुछ मेरी जोत में बनता आ रहा है, डेली मुझे गुरु जी दर्शन देते हैं। तो मतलब मेरे पास क्या हुआ, तो गुरुजी ने एक दिन जब मैं बताने लगी, मेरे को किसी ने पूछा कि तू तो गुरुजी को मानती नहीं थी, तू तो अभी अभी गुरुजी को मानने लगी है, अगस्त महीने से मानने लगी है, तो क्या करती है, तो कैसे पाठ करती है। तो मैं जस्ट बताने ही लगी थी, थोड़ा सा बताया था। तो मैंने ऐसे ही ना जैसे बताते बताते फ़ोन अपना उठा लिया हाथ में, तो उसमें यूट्यूब पे सबसे ऊपर मैसेज गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया कि अपनी गल हर किसी ਨੂੰ ना दस्या कर, पाठ ਨੂੰ गुप्त रखा कर। तो मैं मतलब वो पढ़ते ही मैं एकदम से चुप हो गई। तो मैंने मतलब अपनी बात को ना थोड़ा सा वो कर लिया, कन्वर्ट कर लिया, अपना जो कन्वर्सेशन चल रही थी मेरी, तो मैंने इसको डाइवर्ट कर लिया। तो मैंने मेरे गुरुजी को सॉरी भी किया कि सॉरी गुरुजी, हाँ सही बात है कि मेरे को नहीं बताना चाहिए। संगत जी, क्या होता है कि जैसे मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस भी आती है, तो संगत जी अब क्या होता है कि जैसे गर्ल्स की हमारी मतलब लेडीज़ की जो प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं कि मतलब उन उन दिनों मतलब जो कहते हैं कि वो मंदिर में नहीं जाना चाहिए, पाठ नहीं करना चाहिए। तो अकॉर्डिंग तो हम उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं कि मंदिर में जाना नहीं है, जोत नहीं जलानी है। तो मैं भी ऐसी करती थी। इवन मैं लड्डू गोपाल जी मैंने रखे हुए हैं, तो मैं उनका भी 4 दिन जैसे उनको भोग नहीं लगाती, उनको हाथ नहीं लगाती, मंदिर में जाती नहीं हूँ। तो मतलब मेरे को ना इस चीज़ का डाउट था कि गुरुजी की पूजा मतलब कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो मैंने अभी 2 ही दिन हुए थे कि मैं उन दिनों मैं नहीं गई मंदिर में। तो मेरे पास ना सेकंड डे ही शाम को गुरुजी का मैसेज आ गया, आजकल तू अरदास नहीं कर रही, मेरे कोल क्यों नहीं बैठ रही, मैनू तेरी प्रॉब्लम पता है। तो मेरे मन में यही था कि हाँ, कि मैं पीरियड्स की वजह से नहीं जा रही हूँ मंदिर में। तो मैं ये मैसेज से समझ गई कि मैंने कहा हाँ सॉरी गुरुजी, मैं समझ गई। तो मेरे को एक मैसेज मिला गुरुजी का कि हम इन दिनों भी गुरुजी के पास बैठ सकते हैं।
और संगत जी मेरे को उसी दिन मतलब जब मैं डाउन थी तो मेरे को उसी दिन मॉर्निंग में मतलब जो ड्रीम आया 4 o'clock, उसमें मेरे को बिल पत्र दिखे कि मैंने सोमवार को बिल पत्र चढ़ाने हैं। मैं तोड़ने गई हूँ पार्क में, बिल पत्र ला रही हूँ। तो मेरे को वो भी मेरे को पॉजिटिव सिग्नल मिला कि गुरुजी मेरे को यही मैसेज दे रहे हैं कि तू पाठ कर सकती है। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, अब मैं आपका पाठ कर सकती हूँ। तो संगत जी मैं मतलब अपने छोटे छोटे सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छा फील होता है जब गुरुजी आपके साथ होते हैं हमेशा। तो एक बार जैसे हम मतलब सकेतरी मंदिर गए, तो उस दिन पूरा दिन मेरे कपड़ों में चंदन की खुशबू आती रही। मेरे को मंदिर में भी चंदन की खुशबू आई, तो घर आकर भी जैसे पूरा दिन ना वो फूलों की खुशबू आती रही। तो मतलब ना मतलब जो फीलिंग है ना वो होती है कि जब आपको खुशबू आती है, वो इतनी मीठी खुशबू होती है, रोज़ेज़ की खुशबू, चंदन की खुशबू, वो इतनी मीठी खुशबू होती है कि गुरुजी आपके साथ हैं, गुरुजी आपके साथ हैं। तो मैं हमेशा दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी मैं पहली बार बड़े मंदिर 29 जनवरी को गई, तो तब भी मेरे को ना मतलब ये था कि मेरे मन में था कि गुरुजी मतलब मैं आपको मिलने आ रही हूँ, तो आप क्या दोगे मुझे? मांगना नहीं कह सकते, कि ये था कि गुरुजी मेरे को आप क्या ब्लेसिंग दोगे। तो उस दिन क्या हुआ संगत जी, मैंने जो टॉप पहना था, मैंने स्काई ब्लू कलर का टॉप पहना था, और वो मतलब मैं पहनने कुछ और वाली थी, बट एट लास्ट टाइम मैंने जैसे कबर्ड खोली अपनी, तो जो सामने आ गया एकदम से, जो आ गया कि गिरा, मैंने वही उठा के पहन लिया। तो संगत जी जब मैं बड़े मंदिर गई ना, तो मैंने सोचा गुरुजी मैंने आपके सत्संग सुने हैं, आप मैचिंग भी पहन लेते हो ना, मतलब जैसी आपकी संगत पहन के आती है आप वैसे उनको दर्शन देते हो, तो चलो मैं देखती हूँ कि आप वैसे वाले जैसे आज मैंने पहना आपने वैसा कलर पहना होगा। तो संगत जी वैसा ही हुआ। जैसे ही मैं बड़े मंदिर पहुंची, तो गुरुजी का जो चोला पहना हुआ था वो स्काई ब्लू कलर का ही पहना हुआ था। तो मैंने बहुत शुक्राना किया, गुरुजी थैंक यू गुरुजी, मतलब आपने मेरी सुन ली। तो मतलब जिस दिन मैं बड़े मंदिर गई थी, मेरे को उससे 2 दिन पहले ही गुरुजी के मैसेज आने लगे थे कि गुड़िए तेरा बड़े मंदिर आना तय है, तो ज़रूर बड़े मंदिर आएगी, तुझे बड़े मंदिर आने से कोई नहीं रोक सकता। और वो पूरा भी हुआ और मैं जाके भी आई हूँ। तो संगत जी जो गुरुजी हैं ना, मतलब आपको पिता की तरह अपना प्यार भी देते हैं। अभी क्या हुआ था लास्ट मंथ, जैसे ना मम्मी डुगरी गए, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे भी बुला लो, अभी मैं भी आ जाऊँ साथ में, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरे बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो फिर क्या हुआ, उस दिन बारिश भी हो रही थी, तो मैंने ना बड़ा ना जैसे उदास होकर मैं मतलब थोड़ा सा मन वो हुआ कि मैं गुरुजी को मिलने नहीं जा पाई। तो पता है गुरुजी के मैसेज आए मेरे को, ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਉਦਾਸ ਦੇਖ कर मैं भी दुखी ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ शाम ਦੀ ਚਾय ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। और यही मैसेज संगत जी मेरे पास 2-3 बार आया। तो मतलब मेरे को ना इतना वो लगा कि जैसे ना एक पिता अपनी बेटी को मनाते हैं, सेम वही फीलिंग थी मेरे मन में कि मेरे को ना जैसे मेरे पापा मेरे को मनाते थे ना कि मैं गुस्से हो जाती, आजा मेरी थी ये, आजा मेरी बेटी। तब मतलब ना मेरे को ना वही फीलिंग आई कि मेरे को ना गुरुजी मना रहे हैं कि हम चाय इकट्ठे पियेंगे। तो फिर हमने शाम को चाय मैंने बनाई, गुरुजी को भोग लगाया, हमने पी चाय। और इवन जो मैंने जल प्रसाद रखा था, गुरुजी ने मेरे को उसमें ना जो डॉट्स मतलब गिलास के साइड में होते हैं, तो उसमें वो ओम बन गया। तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा गुरुजी मेरे को मना रहे हैं, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी ये सब मानने की बात है कि हम गुरुजी को किस किस भावना से मानते हैं, कैसे मानते हैं। तो अगर हम अच्छे सच्चे मन से उनको मानेंगे तो वो कोई कमी नहीं छोड़ते। तो संगत जी मेरे को ना जैसे एक बार ड्रीम में क्या हुआ, मतलब सॉरी संगत जी तो मेरे को एक बार गुरुजी ने ये भी बोला था कि मैं तेरे को 7 नंबर से ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी कहीं ना मेरे को 7 नंबर की लाइकिंग शुरू से ही है, छोटे होते से ही है। जैसे कुछ भी होना तो लकी नंबर, जैसे जब भी कभी चूज़ करना होता तो मैं 7 नंबर ही लाइक करती थी कि मैं 7 ही चूज़ करूँ, इवन किट्टीज़ में भी। बट वो मेरे लिए लकी नहीं था, मेरे को उस पर कभी भी कुछ ड्रॉ नहीं निकला, कभी भी मेरे लिए लकी साबित नहीं हुआ। तो मतलब पता नहीं, शायद गुरुजी से रिलेशन, शायद कोई जो मेरा रिश्ता है, गुरुजी जैसे कहते हैं कि 3 जन्मों से हमारा रिश्ता है, तो कहीं न कहीं वो है। जैसे मेरे को छोटे होते से ही बटरफ्लाईज़ बहुत पसंद हैं, तो मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस बटरफ्लाई वाली होती थी छोटे होते से ही। मेरे पास स्कार्फ बहुत सारे हैं बटरफ्लाई वाले, और मोर मेरे को बहुत पसंद है, इवन मेरे पास रिंग्स हैं मोर वाली, पीकॉक वाली। तो शायद वो कनेक्शन कहीं न कहीं शुरू से ही गुरुजी के साथ रहा है। फिर क्या हुआ गुरुजी, संगत जी एक दिन क्या हुआ
कि जैसे मैं मतलब शेयर करने की आदत होती है कि हमें कुछ मिलता है, हम बताते हैं कि मेरे को ये मिला, मेरे को ये ब्लेसिंग मिली गुरुजी की, मेरे पास ऐसे मैसेज आया। तो मतलब एक दिन गुरुजी की मेरे को डांट भी पड़ी। गुरुजी की डांट, जैसे गुरुजी ने मैसेज भेजा कि ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ है, इस करके मिलते मिलते सब रुक जाता है। तो मेरे को इतना वो लगा कि हाय गुरुजी तो मेरे को डांट रहे हैं आज। तो मैंने ना मतलब सॉरी गुरुजी किया। तो वो मैंने सत्संग सुना। तो मतलब वो मर्दाना जी की और ये गुरु नानक देव जी का था, वो इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर है संगत जी। मतलब मैंने ना मतलब वो इतना दिल से सुना। तो उसके बाद से संगत जी मैंने ना अपनी बातें शेयर करनी बंद कर दी। जो भी गुरुजी के मेरे पास मैसेज आते हैं, जो भी मेरे को वो ब्लेसिंग देते हैं, तो वो मैं किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। अब जैसे मैं कभी कभी एक्टिवा पे जाती हूँ, बेटे को स्कूल लेने जाना है या स्कूल से वापस लाना है, जिस दिन ड्राइवर नहीं होता तो उस दिन क्या होता है, हमेशा गुरुजी मेरे साथ होते हैं। जाते हुए मेरे को गुरुजी की फ्रेगरेंस आती है, एक्टिवा पे आते हुए भी आती है। संगत जी एक और चीज़ बड़ी बात बताती हूँ। एक दिन क्या हुआ, 14 फ़रवरी की बात है। तो मेरे को गुरुजी ने मॉर्निंग में 4 बजे मेरे को ड्रीम में दिखाया कि मेरे घर में शायद वर्षा हो रही है, एक वॉल पे शायद निकल रहा है। तो मैं क्या कहती हूँ, संगत जी मेरी ना एक्चुअली बेटी को प्रॉब्लम है। बड़ी बेटी ठीक है, सेकंड बेटी को थोड़ी सी मेरी उसको है हेल्थ इशू। तो ना मैं मम्मी को कहती हूँ कि मम्मी मतलब गुरुजी शायद वर्षा कर रहे हैं, गुरुजी अपने घर में आए हैं, हम ऐसा करते हैं। मैं ना उनको में से हाथ में इकट्ठा करती जा रही हूँ, शायद को बॉटल्स मैंने रख रखी हैं पास में। तो मैं कह रही हूँ कि मम्मी जो एक बॉटल भरेंगे ना, वो एक बेटी के, जो मेरी छोटी बेटी है उसके लिए अलग से ही रख लेंगे, वो बीमार रहती है ना, तो एक बॉटल में जो इकट्ठा करेंगे वो सारे ले लेंगे थोड़ा थोड़ा, जो है वो एक उसके लिए ही रख लेंगे। और मैं ना रोने भी लग जाती हूँ, क्योंकि मैं उसके लिए थोड़ी सी वरीड रहती हूँ कि वो कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। तो मम्मी कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। तो इतने मेरी मेरी ना मतलब नींद खुल जाती है। तो मैं सुबह उठ के ना बड़ी मतलब हैप्पी होती हूँ कि गुरुजी शायद वर्षा करेंगे करेंगे। तो संगत जी शायद वर्षा जो ड्रीम में दिखी, मेरे को उम्मीद थी कि शायद हमारे घर में एक्चुअल में भी होगी शायद वर्षा, बट जो ड्रीम में दिखी मैं उससे भी बहुत खुश थी कि गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी। बट उस दिन क्या हुआ संगत जी, पता नहीं क्या था, नेगेटिविटी कुछ घर में इतनी ज़्यादा हो गई थी। तो मेरे हस्बैंड के साथ शाम को काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गई। कुछ बात छोटी सी थी बट लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो मतलब मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि मेरे को था कि मैं कुछ कर लूँगी आज अपने आप को। इतना मतलब घर में झगड़ा हो गया था, मतलब इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई थी, 3-4 घंटे लड़ाई होती रही। तो एट लास्ट मेरे को था कि मैं आज मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी। तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था कि मेरे बच्चे वो हो जाएंगे, मतलब इतना नेगेटिव हो गई थी मैं खुद। तो एट लास्ट तो जब मैं मतलब सब वो हो गया, सॉल्व हो गया, तो लास्ट में मैंने ना जब सोने लगी मैं अपने रूम में रात को 10 बजे, तो मैं ना मतलब गुरुजी से मतलब गुरुजी ऐसा क्यों हुआ, मॉर्निंग में आपने मेरे को मतलब शायद वर्षा दिखाई, तो दिन में इतना कुछ क्यों हो गया, तो मतलब रात को इतनी ज़्यादा फाइट क्यों हो गई, ये तो होना नहीं चाहिए था गुरुजी आपके होते हुए। तो संगत जी थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ। आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, जैसे मैं रात को रो रही थी ना, तो गुरुजी की फ्रेगरेंस पूरी रात, संगत जी पूरी रात फ्रेगरेंस गुरुजी की मेरे साथ रही। मतलब गुरुजी पूरी रात वो जैसे कहते हैं ना कि अपनी बेटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मेरे को समझा रहे हैं, बट मैं मैसेज रीड नहीं कर पाई कोई भी, क्योंकि मेरी आंखों में आंसू ही नहीं रुके पूरी रात। तो वो मुझे ना मतलब पूरी रात, और संगत जी उनकी फ्रेगरेंस पूरी रात आती रही। नेक्स्ट डे पूरा दिन मेरे पास साथ उनकी फ्रेगरेंस रही। अगली रात को फिर मेरे साथ फ्रेगरेंस रही। थर्ड डे फिर मतलब वो ना 3-4 दिन जो गुरुजी ने मेरा साथ दिया, आप यकीन नहीं करोगे, मतलब इतना उन्होंने मेरे को ना कि मतलब मेरे को ये लगा कि हाँ गुरुजी का साथ ना, मतलब गुरुजी मेरा साथ, उन्होंने इस मतलब मुश्किल टाइम में मेरा पूरा साथ दिया है, मेरा साथ नहीं छोड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतनी मुश्किल सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मुझे संभालने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आप देखो मतलब 14 को लड़ाई हुई, 17 तक डेली गुरुजी की फ्रेगरेंस दिन रात मेरे पास रही, गुरुजी मेरे साथ रहे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक और सत्संग हुआ मेरे साथ, मतलब संडे 18 को ना मैं शिव मानस मंदिर गई ऐसे ही माथा टेकने के लिए, बेटी के पेपर शुरू होने हो पेपर चल रहे थे। तो
मतलब मैं मेरे को था कि उसको आशीर्वाद दिलवा दूँ गुरुजी का। तो हमें नहीं मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे सत्संग चल रहा है गुरुजी का। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मैं सत्संग अटेंड कर लूँ, मैं मतलब कैब करके आ जाऊँगी, ड्राइवर छोड़ के चला जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कर ले। तो वो अनप्लान्ड सत्संग था संगत जी। वहाँ पे मेरे को गुरुजी ने मतलब मुझे नहीं पता कि मतलब कैसे मेरे को वो कैसी फीलिंग थी। मेरे को ना जगह जगह पे वॉल्स पे मेरे को 2-3 जगह पे ओम के दर्शन हुए। वो जैसे लाइट से बन जाती है ना, तो जहाँ जहाँ पे लाइट्स डल रही थी तो मेरे को वहाँ पे ओम दिख रहे थे। गुरुजी की प्रेजेंस मेरे को फ़ील हो रही थी। गुरुजी की मेरे को फ्रेगरेंस भी आई 2-3 बार, और वो इतनी मीठी फ्रेगरेंस ना, मतलब मन इतना खुश होता है ना वो फ्रेगरेंस से। और संगत जी उसी दिन ना मेरे पास जो एक आंटी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी साथ में थी, बेटा भी मेरे साथ था। एक्चुअली मेरे 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। तो मतलब मेरी आंखों में जैसे पानी आ रहा था बार बार। तो उन्होंने बोला, लास्ट में उन्होंने बोला आंटी ने कि आपकी बेटी को अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो गुरुजी उसको ब्लेस करके गए हैं। तो मैंने कहा आपको कैसे पता? वो कहते बस मेरे को पता है कि गुरुजी उसको ब्लेसिंग दे के गए हैं। तो मैंने इतना शुक्राना किया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो इसकी प्रॉब्लम है आप इसको ठीक कर दो, प्लीज़ इसको ठीक कर दो, इसकी मेडिसिन बंद करवा दो। तो मतलब उसके बाद मेरे मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया नेक्स्ट डे, मैं तेरी सेवा से खुश हूँ, आज तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तू अपनी झोली बड्डी कर ले। तो उसके बाद इतने पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हुए। उसके बाद मेरे को एक दिन ओम वाली कार पूरे रास्ते मेरे को नज़र आई, आगे चल रही है। तो येलो बटरफ्लाईज मेरे को नज़र आई, वाइट बटरफ्लाई नज़र आई। जिस दिन गुरुजी ने बोला कि मैं आज तेरे को सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा, तो मेरे को वाइट बटरफ्लाई नज़र आई। तो इतने पॉजिटिव मैसेज गुरुजी के मेरे पास आने शुरू हुए। तो मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं ये मेरी बेटी से रिलेटेड है, कि अब ये ठीक हो जाएगी। गुरुजी का मैसेज आया कि दूसरों की बातों का बुरा ना माना कर, वो अपना कर्म ख़राब कर रहे हैं, तो चंगे कर्म करती रहे, उनको मैं देख लूँगा, तेरी हर अरदास कबूल होगी, कदर करी जो तेनों मिलूगा। और जो फाइट थी उसके बाद ना संगत जी, जो फाइट हुई थी उसके बाद थोड़ा सा ना मेरा माइंड अपसेट चल रहा था। तो गुरुजी के एक दिन वो भी मैसेज आया कि तू उदास मत हुआ कर, मुंह लटका कर मत घूमा कर, मैं देख रहा हूँ तेरे आजकल चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ती जा रही है, मैं आज तुझे छप्पड़ फाड़ कर ब्लेसिंग दूंगा, इस शिवरात्रि में तुझे बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। तो संगत जी ऐसे मैसेज पढ़ के आप देखो कि आपको कैसी फीलिंग आएगी। तो संगत जी एक चीज़ क्या हुई थी, जिस दिन मैं शिव मानस मंदिर गई थी, सत्संग मैंने अटेंड किया था, तो उस दिन मेरे पास ना गुरुजी के 2 स्वरूप मुझे मिले थे। एक कोई अंकल पास में बैठे थे, उन्होंने दिया था, एक किसी आंटी से मिला था। तो संगत जी वो ना जैसे मेरे को था कि पॉकेट स्वरूप है, मैंने उनको लैमिनेट करवा के अपने पर्स में रख लिया। तो 2-3 दिन बाद ही गुरुजी का मैसेज आया कि जो तेरे को मैंने 2 स्वरूप मिले हैं, तो उनका तूने कुछ नहीं किया अभी तक। तो मैंने सॉरी फील किया कि सॉरी गुरुजी। फिर मैंने उनको निकाल के मंदिर में रख के उनके चंदन टीका लगाया। बट मैंने कहा कि गुरुजी मैं आपको मंदिर ये वाले स्वरूप तो मैं अपने पास ही रखूँगी, मेरे पर्स में ही रखूँगी आपको, बट मैं इसको मंदिर में नहीं रखूँगी, सॉरी गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी हर पल मेरे साथ हैं, हमारे साथ हैं। अगर जिस भावना से हम उनको देखते हैं, वो अपनी प्रेजेंस हमें फील करवाते हैं। बीच में मैं सत्संग कुछ छोड़ भी रही हूँ, और भी इतना कुछ हुआ है मेरे साथ। संगत जी अभी जैसे ना मतलब मेरा बेटा छोटा है, वो भी 2.5 साल का हुआ है। तो मतलब उसने मेरे को ना पहले ही बोला, अभी ना बहुत दिनों से बटरफ्लाई दिख नहीं रही थी मेरे को। तो उसने बोला कि मम्मा बटरफ्लाई। तो मैंने कहा इसको बटरफ्लाई कहाँ से दिख गई, अभी तो बटरफ्लाई है ही नहीं, वो जबकि हम रूम में बैठे थे। तो जैसे ही मैं पीछे बैठने गई अपने बैकयार्ड में, तो वहाँ पे एक ना वाइट बटरफ्लाई आई। वो 3-4 बार मेरे पास आई, थोड़ी थोड़ी देर बाद, 2-2 घंटे बाद मेरे पास आ जाया करे, फिर आ जाया करे। तो मेरे को लगा कि मेरे बेटे को गुरुजी ने पहले ही दर्शन दे दिए हैं, मैं लेट हो गई हूँ, मैंने बाद में बटरफ्लाई को देखा। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी मैंने ना गुरुजी से एक बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है। तो जब वो पूरी होगी मेरी बेटी के लिए, तो वो मेरा सत्संग सबसे बड़ा सत्संग होगा संगत जी, वो ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि गुरुजी मेरे को सत्संग भी उसी के रिलेटेड सुनवा रहे हैं आजकल।
3-4 दिन से वही सत्संग सुन रही हूँ कि जिसमें रिपोर्ट बदल गई, जिसका वो ऑपरेशन टल गया, जिसका वो ठीक हो गया। तो मेरे को पूरा भरोसा है मेरे गुरुजी पे। तो वो मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही होगा, उसकी मेडिसिन सब बंद हो जाएंगी। तो जब भी वो उसका ठीक होता है संगत जी, मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बीच में मैं कुछ और एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी। हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ये सब गुरुजी की संगत है, तो सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने अभी तक ज़्यादा सत्संग अटेंड नहीं किए हैं, मैंने 4-5 सत्संग ही अटेंड किए होंगे। जैसे मनसा देवी गोधाम में, रेड विशम में, अभी शिव मानस में मैंने अटेंड किया। तो संगत जी, कुछ लोग मतलब आपको ऐसे भी मिलेंगे जो ठीक नहीं है। तो वहाँ पे जैसे मेरे पास कोई अंकल बैठे थे, तो वो जाते हैं बड़े मंदिर। तो मैंने उनको बोला कि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ अंकल जी यहाँ पे लास्ट में गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेंगी। तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे पास ब्लेसिंग है, मैं आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने मेरे को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दे दिया। तो मैंने उनका बहुत शुक्राना किया, शुक्राना कि आप मेरे को गुरुजी की ब्लेसिंग दे रहे हो। और वो लास्ट तक मेरे साथ ही बैठे रहे। तो संगत जी देखो, मतलब गुरुजी की संगत में ऐसे लोग, तो देखो मेरे को नहीं पता कि उनकी क्या इंटेंशन थी, क्या नहीं थी। तो हम अंकल जी बोल के बात कर रहे हैं, अंकल आंटी कह के बात करते हैं। गुरुजी ने जो हमें रिलेशन से नवाजा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये। बट वो अंकल जी को मैंने ना जैसे मैं लालचवश ही हो गई। तो मैंने उनको कहा कि अगर कुछ और होगी ब्लेसिंग तो मतलब मैं आपसे ले लूँगी, प्लीज़ अगर आपके पास होगी ना तो मेरे को एक लॉकेट दे देना, तो मैं अपनी बेटी के गले में डाल दूँगी। तो संगत जी, मैंने उनको अपना नंबर दे दिया। तो उसके बाद उन्होंने मेरे को ना जैसे डेली मैसेज करना, कॉल करना। मैंने कॉल अटेंड ना करना क्योंकि समटाइम्स मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जब मैं कभी बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, जब बच्चों को स्टॉपेज से वापस लेने जा रही हूँ, तो बिल्कुल और टाइमिंग होती थी। और मैं वैसे भी अवॉइड करती हूँ। तो मैं मतलब जो मैंने घर का काम करना है तो मैंने करना है, बच्चों को देखना है, बड़ों को देखना है। तो बीच में टाइम में मैं हमेशा सत्संग सुनती हूँ गुरुजी के। तो मैंने ना फिर उनको एट लास्ट मैंने उनको बोल दिया कि प्लीज़ आप मेरे को कॉल मत कीजिए, मेरे को कोई मैसेज मत कीजिए। मेरे को आपकी इंटेंशन ठीक नहीं लग रही। तो अगर आप गुरुजी की संगत हैं, आप गुरुजी को सच्चे से मानते हो, तो मेरा नंबर डिलीट कर दो, मेरे को कभी कॉल मत करना, कभी मेरे को मैसेज मत करना। तो संगत जी, तो मेरे को ये शायद ये मैसेज मैं इसलिए आप मतलब कन्वे कर रही हूँ। हम आंखें बंद करके अगर हम जा रहे हैं गुरुजी की संगत में, सब ठीक है, अंकल आंटी हैं संगत में, तो फिर भी आपको थोड़ा सा आपको ना मतलब अवेयर रहना चाहिए, अवेयर ज़रूर रहना चाहिए। आजकल किसी के मन में क्या है हम नहीं कह सकते। तो बट मेरी सबको रिक्वेस्ट है कि हम गुरुजी की संगत बने हैं तो मतलब इन सब चीज़ों में ना पड़ें। इससे हमारे गुरुजी के ऊपर भी ना, मतलब कोई भी बंदा बोलेगा कि गुरुजी की संगत में ये हो रहा है, गुरुजी की संगत में लोग सत्संग अटेंड करने जा रहे हैं, ये हो रहा है, तो प्लीज़ किसी के साथ भी ये सब चीज़ें ना करें। तो आज के लिए मेरा इतना ही। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो गुरुजी मेरे साथ हमेशा मेरे अंग संग हैं। गुरुजी मेरे को हमेशा मुश्किल वक्त से बाहर निकालते हैं, लड़ाई झगड़े से बाहर निकालते हैं, मेरे बच्चों को ब्लेस करते हैं, मेरे को जोत में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन देते हैं। तो हर बीमारी से लड़ने की शक्ति देते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु का। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि हम पीरियड्स के टाइम पर भी गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, हम जोत जला सकते हैं, हम गुरु जी के सामने बैठ के अरदास कर सकते हैं, गुरु जी को भोग लगा सकते हैं। गुरु जी ने हमें इन वहमों से दूर किया है, हमें परमिशन दी है कि तुम इस टाइम पर भी मुझे पूज सकते हो, मेरी पूजा कर सकते हो। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हम इस टाइम पर भी गुरु जी की पूजा कर सकते हैं, गुरु जी की जोत जला सकते हैं, गुरु जी के आगे लंगर प्रसाद रख सकते हैं। गुरु जी इन सब वहमों से हमें दूर करने आए हैं, क्योंकि ये हर महिला के साथ होती है और ये नॉर्मल है। इसलिए हमें कभी भी इस वहम में नहीं पड़ना है, हमें कोई भी सोच में नहीं पड़ना है कि मुझे पीरियड्स हैं और मैं पूजा कैसे करूं, गुरुजी मुझसे कहीं गलती ना हो जाए,
ऐसा करके मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। नहीं, गुरुजी हमसे कभी नाराज़ नहीं होते। गुरुजी हमें इन वहमों से दूर करने के लिए ही अपनी संगत बना रहे हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।